नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारक से। एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब न बन जाऊं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 3 माह की दुल्हन का बेईमाना कत्ल, पुलिस मौजूद, ससुराली रिश्तेदार फरार, घर खाली। कई घंटों तक पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं। ससुराली रिश्तेदारों पर कत्ल करने का लड़की वालों का इल्जाम। डिप्टी मेयर इदरीस खान व इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मौके पर पहुंचकर विरसा को दिया इंसाफ का तयक्कुन। मुल्क को सीएम केसीआर जैसी क़यादत की जरूरत। बीजेपी और बीएसपी कायदीन की रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस में शमूलियत। सिंगरेनी मुलाजमीन यूनियन की यौम तासीस पर एमएलसी के कविता ने दी मुबारकबाद। हुकूमत सिंगरेनी वर्कर्स की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का मुख्तलिफ गांव को दौरा, अवामी मसाइल की समाअत। बोधन रोड पर ज़र तामीर कलवर्ट 2 हफ्ते के बाद भी जुंकतू, सुस्त रफ्तार कामों के सबब अवाम कई मसाइल से दो चार। रुख करें तफसील की जानिब। रुकने कानून साज काउंसिल ने दी सिंगरेनी ट्रेड यूनियन के मुलाजमीन को यौम तासीस की मुबारकबाद। टीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता ने सिंगरेनी कॉलरेस कोयले की कानों के वर्कर्स की ट्रेड यूनियन तेलंगाना बोगलगना कार्मिका संगम TBGKS के यौम तासीस पर तमाम वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने वर्कर्स की बहबूद के लिए मसाई करने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। कविता ने अपने ट्विटर पैगाम में कोयले की कानों में काम करने वाले तमाम वर्कर्स भाइयों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये वर्कर्स सख्त मेहनत करते हुए मुल्क को रोशन कर रहे हैं। कविता, जिन्होंने इस पोस्ट के साथ कोयले की कान में मजदूर के लिबास में ली गई अपनी तस्वीर भी पोस्ट की। सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजान। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ गाँव का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत व फिलफूर हल करने के लिए दिए ओहदेदारों को हिदायत जारी। आज सुबह की अव्वलिन सातों में पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने नमस्ते गुदपा प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ गाँव का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की और इन मसाइल को फिलफूर हल करने के लिए फौरन ओहदेदारों को हिदायत जारी की। इसी तरह आरमूर के मुख्तलिफ इलाकों के बुनियादी मसाइल के हल करने के लिए कार्रवाई का आगाज करवाया, जिससे अवाम ने इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों की कहीं भी दूसरी मिसाल नहीं मिलती और रियासती वज़ीर आला हर वक्त अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशां हैं। इन्होंने कहा कि हर गांव में अब कोई बुनियादी मसाइल बाकी नहीं रहेंगे। इस मकसद के तहत गांव-गांव का दौरा किया जा रहा है। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी टीआरएस कायदीन व मुकामी अवाम व ओहदेदार मौजूद थे। 6 टाउन के रूबरू वादी हुसैन में 3 माह की दुल्हन फौत, ससुराल का जुल्म ही मौत की वजह, लड़की वालों का इल्जाम। महकमा पुलिस तहकीकात में मसरूफ। निज़ामाबाद के इलाका वादी हुसैन जो 6 टाउन के हुदूद में आता है, यहाँ के रहने वाले गौस की दूसरी शादी निर्मल की रहने वाली समीरा उम्र 22 साल से
3 माह कबल हुई। आज लड़की के अफराद खानदान को इनकी जानिब से एक फ़ोन आया और लड़की का बीपी डाउन होने के सबब हॉस्पिटल ले जाने की इतला दी गई और इस इतला के कुछ देर बाद लड़की फौत होने की खबर दी गई, जिस पर लड़की के अफराद खानदान ने यहाँ निज़ामाबाद पहुंचकर देखने पर लड़की के अफराद खानदान की इतला के बमौजिब लड़की के जिस्म पर जख्म मौजूद थे और कुछ दिन से इनके दरमियान कुछ अनबन थी। यहाँ पर महकमा पुलिस की जानिब से सख्त सयानती इंतजाम तो किए गए और एसीपी ने भी हालात का जायजा लिया और डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मरहूम की विरसा से मुलाकात करते हुए तयक़ुन दिया और तमाम हालात का जायजा लिया। मुसलमान है, उसको गलत काम करा, सजा मिलना जरूरी है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको कल के दिन हमारे बच्चे को भी ऐसी चुंगा हमारा भाई भी रहा तो उसको सजा देते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर एरिया में आता है हेड ऑफिस इनकी है, इनकी इस्माइल भाई की नंबर 1 चोर भाव को मार दिया, दामादा करे की बेटियां करे की बेटे उन्होंने मिलके मेरे बेटी को मार दिए। मैं बच्ची का बाप बोल रहा हूँ, ये कौन इस्माइल सेठ है इन्हें, बच्ची का मर्द का नाम गौस, उन्हें मुझसे धंधा नहीं करना, दूसरे के बच्चों को जान नहीं निकालना, ऐसा नहीं करना। बहुत तकलीफ है मेरे को भाई, खर्चा करके 5 लाख की चिट्टियां डाल के मैं खर्चा ला के बेटी की शादी करा। 2.5 महीना हुआ शादी हो गई। शादी हुई जब से ससुराल को 1-2 दिन के लिए भेजे, मुश्किल से, वो भी क्या बोल रहे आके हम लेके जाते, बोले तो नहीं शादी हुई जीना मरना ससुराल के घर में गई, जाएंगी तो जान, जिंदी तो भी जाना, नहीं तो मर के तो भी जाना ससुराल से, मैके को जाने का नहीं है। और तुम जो भी है क्या भी है कितनों से भी बात करो, मगर भेजने का नहीं है बोल के बोल दी। 8 दिन पहले भी आए यहाँ पे, 8 दिन पहले भी आके गए यहाँ माँ बाप, तो क्या बोले भेजने का नहीं है, बोले तो भेजने का नहीं है, वो तो माँ बाप समझा गए, सबर कर बेटे, मैं हर 2 दिन के बाद आके और बुला के लेके जाओ, तुम बोल के सबर कर बोल के समझा के गए। बच्ची रह गई बेचारी, रह गई। आज भी फोन करे कैसी है बेटा, बोले तो डर के आवाज़ आई, अच्छी हूँ, मगर आवाज़ में फ़र्क हुआ, हमारे डाउट आया, हम रास्ते में है और फ़ोन आया हमारे को, क्या बोल के तुम्हारी बच्ची अनकॉन्शियस हो गई, पूरी बात नहीं निकल रही, मुंडियाँ डाल दे रही, दवाखाने को लेके जा रहे बोल के फ़ोन कर दिए। फ़ोन करे, हम बालकोंडा पहुँचे, सोन से बालकोंडा बहुत बोले तो 20 मिनट का टाइम, उसके बाद तक क्या बोल रहे, हम डेड बॉडी को घर को लेके जा रहे, तुम्हारी बच्ची मर गई। मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर का एजाज, मक्का मुकर्रमा को भी कोरोना से पाक बनाने के लिए सऊदी हुकूमत कोशां। आलमी इदारा सेहत ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार दे दिया, जिसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीकुर रबिया ने आलमी इदारा सेहत की जानिब से मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर का सर्टिफिकेट गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान को पेश किया। अल शर्क़ अल औसत के मुताबिक आलमी इदारा सेहत की जानिब से मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार देने का फैसला मुतअद्दिद उमूर की वजह से किया गया। आलमी इदारा सेहत ने सेहतमंद शहर के लिए जितने आलमी इदारा सेहत ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार दे दिया, जिसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक रबिया ने आलमी इदारा सेहत की जानिब से मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर का सर्टिफिकेट गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान को पेश किया। अल शर्क़ अल औसत के मुताबिक आलमी इदारा सेहत की जानिब से मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार देने का फैसला मुतअद्दिद उमूर की वजह से किया गया। आलमी इदारा सेहत ने सेहतमंद शहर के लिए जितने आलमी मियार मुकर्रर किए थे, मदीना ने वो सब मुकम्मल कर लिए हैं। मदीना की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है, जिसे आलमी इदारा सेहत ने सर्टिफिकेट जारी किया है। मदीना ने तैयबा यूनिवर्सिटी के साथ
शराकत के जरिए मुतसैद के प्रोग्राम बनाए और कामयाबी से चलाए, मुकम्मल तौर पर आलमी कवानीन के मुताबिक थे। मदीना ने सेहतमंद शहरों का प्रोग्राम मुतारुफ कराया। इसका अहम पहलू ये था कि शहर में खुसूसी फलाही तंजीमें कायम की गई। सरकारी इदारों की शराकत से खुसूसी सेहत प्रोग्राम पर अमल किया गया। इस सिलसिले में ई सदका प्रोजेक्ट काबिल जिक्र है। ये अपनी नौयत का पहला मंसूबा था। फलाही अंजुमनों की मदद से सेहत प्रोग्राम चलाए गए। आलमी दारा सेहत के मातहत प्रोग्राम के राब्ते का अहमद हमाद ने कहा कि ये बड़ी कामयाबी है और हम इसे सऊदी विजन 2030 का बेहतरीन समर समझते हैं। आलमी तंजीम ने सिफारिश पेश की है कि मदीना मुकामी और बैनुल अक़वामी तरबियती मरकज होगा। ख्याल रहे, मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार दिए जाना मुसलमानों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि हर साल लाखों ज़ायरीन उम्रा और हज के दौरान इस मुक़द्दस शहर का रुख करते हैं और इस वजह से मदीना मुनव्वरा का सेहतमंद शहर करार दिए जाना एक बड़ी खबर है। सऊदी हुकूमत मदीना के साथ साथ मक्का को भी कोरोना वबा से पाक करने के लिए कोशिश जारी रखी हुई है और सऊदी हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक बहुत जल्द इस ज़िमन में अहम पेश रफ्त होने के इम्कान है। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत इस साल हज को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रही है और हज के दौरान कोरोना वायरस के कम से कम फैलने के लिए भी सख्त से सख्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। चीन में 1000 बेड का हॉस्पिटल 7 दिन में तामीर, लेकिन निजामाबाद में एक कलवट की तामीर काफी वक्त से तातुल का शिकार। कॉन्ट्रैक्टर की गफलत, अवाम वन वे ट्रैफिक के सबब हर रोज एक जानिब हादसों से वो ट्रैफिक फाइन से दो चार, तो दूसरी जानिब तिजारत में नुकसान। कायदीन की तवज्जो जरूरी। निजामाबाद के अक़लियती इलाके से बारिश के पानी की निकासी के लिए हमारे हर दिल अजीज कायदीन दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस मसले के हल के लिए लाखों रुपए के खर्च किए जा रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है और तकरीबन 1 या 2 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन काम की नौयत में कुछ तरक्की नहीं देखी जा रही है। 2 हफ्ते कबल कलवट की तामीर के लिए जो गड्ढा किया गया है वो गड्ढा आज भी जू का तू बरकरार है। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही व कायदीन की गैर जिम्मेदारी से हर रोज़ इस सड़क पर एक ही रास्ते से बसेस व दीगर बड़े गाड़ियां चल रही हैं, जिसके सबब हर रोज़ बोधन रोड पर छोटे बड़े हादसात रोनुमा हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब महकमा ट्रैफिक पुलिस के कई जवान यहाँ पर आम आवाम पर फाइन मारने में भी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और इस कलवट को पहले की कलवट के बनिस्बत कुछ कदर तब्दील करते हुए बनाए जाने के सबब शायद ये कलवट उम्मीद के मुताबिक काम करने के इम्कान कम ही है, या फिर शायद कॉन्ट्रैक्टर ने अभी मुकम्मल तौर पर अपना काम अंजाम नहीं दिया। ये भी वजह हो सकती है जो कि ये काम काफ़ी वक्त से झुकातू है। वाज़ेह है कि चीन में कोविड के वक्त 1000 बेड का हॉस्पिटल सिर्फ 7 दिन में तमाम असली आलात के साथ तैयार हो चुका था, लेकिन यहाँ पर एक कलवट की तामीर के लिए शायद 1 साल भी लग सकता है। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम की तकसीम। रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में हर गरीब खुशहाल। आज रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों बिरकुर मंडल के मौजा बोरगम घाट में 2.52 करोड़ की लागत से तैयार करदा 50 डबल बेडरूम्स को मुस्तहिक़ीन के हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को छत फराहम करने के लिए लाई गई है और रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब की क़ियादत में लाई गई हर स्कीम सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम के हक़ में ही मुतारुफ की जाती है और यही वजह है कि आज रियासत तरक्की की राह पर गामजान है। इस मौके पर इनके हमरा DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी व दीगर कायदीन मौजूद थे। चांद 28 जनवरी को काबे के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब के फल्कियाती उलूम व सोसाइटी के सरबराह व इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा कि जुमेरात 28 जनवरी को चांद काबा के ऐन ऊपर होगा।
انہوں نے کہا ہے کہ رواں برس 2021 میں یہ پہلا واقعہ ہے جس میں پورا چاند کعبے کے اوپر ہوگا۔ یہ فلک مظاہرہ مقامی وقت کے مطابق رات 10:16 پر ہوگا۔ چاند کے عین کعبے شریف کے اوپر دکھائی دینے سے قبلے کا رخ متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ ماضی میں کعبے کی سمت کا تعین اس طرح کے واقعات سے کیا جاتا تھا۔ واضح رہے کہ مارچ 2020 میں پہلی بار چاند کعبے شریف کے عین اوپر عمودی شکل میں دکھائی دیا تھا، جبکہ عمودی طور پر چاند کے کعبے شریف کے اوپر دکھائی دینے والا منظر گزشتہ سال 8 نومبر کے آخری مرتبہ ہوا تھا۔ ڈویژن 32 کھوجا کالونی میں ایک خانگی اپارٹمنٹ کی جانب سے سڑک پر بورویل ڈالنے کی کوشش پر محکمہ بلدیہ کی کارروائی و دیا انتباہ۔ آج ڈویژن نمبر 32 کھوجا کالونی میں ایک زیر تعمیر اپارٹمنٹ کے بورویل کو سڑک پر ڈالنے کے خلاف مقامی عوام کی شکایت پر محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں نے فی الفور کارروائی کرتے ہوئے اس کو ناکام کیا اور اپارٹمنٹ کے پارکنگ کے حصے کو بھی رہائشی طور پر استعمال کرنے پر ٹی پی او کی جانب سے کارروائی کا انتباہ دیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ عمارت کافی وقت سے زیر تعمیر ہے۔ احتجاجی کسانوں نے رکاوٹیں توڑ کر لال قلعے پر پرچم لہرایا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر منگل کو دہلی میں کسانوں کا احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ کسان تمام کاریں توڑ کر لال قلعے میں داخل ہو گئے۔ کچھ کسان مظاہرین لال قلعے پر پرچم کشائی کو ضرور اپنی جیت تصور کر رہے ہوں، لیکن سنجیدہ اور دانشور کسان مظاہرین جو پرامن ٹریکٹر پریڈ نکالنے کے لیے پرعزم تھے، ان کے لیے یہ عمل ایک زبردست جھٹکا ہے۔ کسان مظاہرین نے وعدہ کیا تھا کہ انتہائی پرامن انداز میں یوم جمہوریہ ٹریکٹر پریڈ نکالی جائے گی اور زرعی قوانین کے خلاف ان کا یہ احتجاجی مظاہرہ تشدد سے پوری طرح پاک ہوگا۔ دہلی پولیس اس خدشے کو دیکھتے ہوئے یوم جمہوریہ کے موقع پر اگر کچھ جنوبی نوجوان قانون توڑتے ہیں تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹریکٹر پریڈ کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن کئی دور کی میٹنگوں کے بعد قائد کے ساتھ کسانوں کو یوم جمہوریہ پریڈ نکالنے کی اجازت دی گئی، لیکن جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ مرکزی حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کئی مظاہرین لال قلعے کی دیوار پھاند کر اندر گھسے اور پھر وہاں پر پرچم لہرا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران نہ صرف دہلی پولیس کی ہدایت کی خلاف ورزی ہوئی بلکہ قانون کو بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ ایسی کئی تصویریں اور ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جس میں بڑی تعداد میں مظاہرین، جنہیں شرپسند بھی کہا جا سکتا ہے، لال قلعے کے اندر داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پھر الگ الگ تصویروں میں الگ الگ ہاتھوں میں پرچم لہراتے یا پھر کسی کھمبے یا بانس پر پرچم نصب کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ 2 مہینے سے زیادہ مدت سے جاری کسان تحریک کے لیے آگے کا سفر مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بار جب دہلی پولیس کی ہدایت کی خلاف ورزی ہوگی تو آگے اس طرح کا کوئی بھی پروگرام کرنے کی اجازت انتظامیہ سے ملنا کافی مشکل ہوگا۔ تلنگانہ میں صرف 44% لڑکیوں کا ہی فون استعمال، ماں باقی لڑکیوں کے موبائل فون تک عدم رسائی، سروے میں انکشاف۔ ریاست تلنگانہ میں 44% لڑکیوں کی جانب سے موبائل فون کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ماں باقی لڑکیوں کی رسائی موبائل فون تک نہیں ہے۔ عالمی یوم لڑکی کے موقع پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں 56% لڑکے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، جبکہ صرف 44% ایسی لڑکیاں ہیں جنہیں موبائل فون تک رسائی حاصل ہے۔ سروے میں کیے گئے انکشاف کے مطابق تلنگانہ میں والدین اور سرپرستوں کی جانب سے لڑکیوں کو فون کے استعمال کی اجازت نہیں دی جاتی، جس کے نتیجے میں لڑکیوں کے فون کے استعمال کی فیصد میں نمایاں کمی ریکارڈ کی جاتی ہے اور لڑکوں کو فون کے استعمال سے روکا نہیں جاتا، جس کے سبب ان کے فون کے استعمال کی فیصد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے تیار کیے جانے والے منصوبے کے تحت ملک بھر میں ڈیجیٹل انڈیا کے فروغ کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
लेकिन इसके बावजूद लड़कियों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल से रोकने की कोशिश रियासत तेलंगाना में की जाती है और इन कोशिशों के मुतालिक रोकने के दौरान कई इंकशाफ हुए हैं। इंटरमीडिएट के 2 पर्चों के इम्तिहानी तरीक़ेकार में तब्दीली का मंसूबा, कोरोना के पेश नज़र हुकाम की हिकमत अमली, सरकारी ऐलान बाकी। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र तुलबा की सहूलत के लिए 2 पर्चों के तरीक़ेकार में तब्दीली का मंसूबा बनाया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह तेलंगाना में भी कोरोना वायरस की वबा के असरात दिखाई दिए, जिसके नतीजे में हुकाम को मुख्तलिफ कोर्सेस बमशमूल SSC के तुलबा को गुज़िश्ता साल कामयाब करार देना पड़ा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने भी चंद पर्चों के तरीकों में तब्दीली का मंसूबा तैयार किया है। ज़राए ने बताया कि एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज और एनवायरमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान साबिक में तहरीरी तर्ज का हुआ करता था, लेकिन अब असाइनमेंट के जरिए मंसूबा बनाया गया है। तुलबा को सवालात दिए जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि वो जवाबात के साथ मुतालिका लेक्चरर से रुजू हों। बोर्ड ने तालीमी साल 2020-21 के लिए मंसूबा बनाया है। गुज़िश्ता साल 28 जनवरी को एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का तहरीरी इम्तिहान हुआ था, जबकि एनवायरमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान 30 जनवरी को मुनक्किद किया गया। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने इन 2 इम्तिहानात के लिए नए तालीमी साल से असाइनमेंट की जो तजवीज़ तैयार की है, इसे हुकूमत को रवाना किया गया है, जिसकी मंजूरी के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से ऐलान करदा प्रैक्टिकल इम्तिहानात में तुलबा को शिरकत करना होगा और प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए कोरोना वबा के पेश नज़र बोर्ड जंपलिंग सिस्टम पर अमल नहीं करेगा, जिसका मतलब ये है कि तुलबा को इनके मुतालिका कॉलेज में ही इम्तिहानात में शिरकत करना होगा। इन इम्तिहानात के लिए बैचेस की तादाद में भी इजाफे का फैसला किया गया है। इस दौरान मौसूला इत्तला में बताया गया है कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात तवक्के है कि 3 मई से शुरू होंगे। हाई कोर्ट की हिदायत से स्कूल्स इंतजामिया को झटका, भारी फीस वसूल करने के मंसूबों पर रोक। अदालत की अहकाम के बाद खानगी स्कूल्स इंतजामिया परेशान है। जहां स्कूल वाले भारी फीस वसूल करने का मंसूबा बना रहे थे, उन्हें अदालत की अहकाम के बाद जबरदस्त धक्का लगा है। ज़राए की बमौजिब खानगी स्कूल इंतजामिया कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के अमल में आने के बाद सख्त परेशान थे और हालात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। साल के आखिर में फीस वसूल के मुंतजिर थे कि तालिबात से भारी फीस वसूल की जाएगी। पहले तो हुकूमत के अहकाम थे कि सिर्फ ट्यूशन की फीस वसूल करें, इसके बावजूद फिर स्कूल्स इंतजामिया ज्यादा फीस वसूल कर रहे थे, जिसके नतीजे में तालिबात के सरपरस्तों से इनके झगड़े हो रहे थे। रोजाना कोई ना कोई खानगी स्कूल्स वालों की शिकायत सामने आ रही थी। अब ये झगड़ा ही खत्म हो गया। अदालत ने अहकाम जारी कर दिया कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाए। दूसरी तरफ देखें तो खानगी स्कूल्स के इंतजामिया भी सख्त परेशान है। उन्हें भी स्कूल टीचर्स की तनख्वाह अदा करनी पड़ती है। ऐसे में स्कूल इंतजामिया इस साल कश्मकश में है। इस तरह के वाकया गुज़िश्ता बरसों में नहीं हुआ था। स्कूल इंतजामिया लाखों रुपए फीस वसूल करता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी। इम्कान है कि आइंदा साल स्कूल इंतजामिया फीस में इजाफा करके हालात को सुधार लेंगे। जाने साल तो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, लेकिन 1 फरवरी से स्कूल्स का आगाज होने वाला है। 2 ta 2.5 माह की तालीम रहेगी। 31 जनवरी को पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बताया कि 31 जनवरी को पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसके लिए हुकूमती सतह पर तमाम इंतजामात मुकम्मल करने के लिए जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी। अवाम 31 जनवरी को 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएं। इलेक्ट्रिक डे के मद्देनजर निजामाबाद वायरमैन एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का एहतमाम। वराकीन तंजीम में ID कार्ड्स की गई तकसीम। निजामाबाद वायरमैन एसोसिएशन की जानिब से आज इलेक्ट्रिकल डे के मद्देनजर इनके दफ्तर पर तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर जी हनुमंतराव ने आज के दिन की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि आज ही के दिन थॉमस एडिसन ने बल्ब को ईजाद किया था, जिसके निस्बत से ही आज हमारा कारोबार चल रहा है और पूरी दुनिया रोशन है।
इसी तरह इन्होंने तंजीम के अरकान को ID कार्ड्स भी तकसीम की और हर काम की नौयत से उन पर उजरत को मुतयन करते हुए एक बुक के तौर पर शाये करते हुए तमाम अरकान में तकसीम किया। इस तकरीब में शहरी सदर मोहम्मद सलीम, नायब सदर फेरोज़ अली, मोहम्मद रफ़ी, इम्तियाज़ुद्दीन, शेख अजीम, अनवर खान व दीगर ने शिरकत की। 1880 में जो थॉमस अल्वा एडिशन जो आज अपन काम कर रहे हैं उसके लिए बल्ब जो है सो बनाया गया है। कई बार थॉमस अल्वा एडिशन जो है सो कई बार बल्ब बनाने के लिए, हालांकि उन्होंने पढ़े लिखे सो नहीं है, लेकिन बनाते बनाते कई बार फेल होने के बाद भी 1880 में उन्होंने अपने को करंट के लिए बल्ब बना के आज रोशनी के लिए बल्ब अपने को दिया गया है। उसी को लेके आज अपन करंट का काम कर रहे हैं। तो उसी लिए अपन जो है सो आज 27/1 जो है सो 2021 में जो है सो उनका एडिशन का जो है सो अपन शुक्रिया अदा करते हुए उनका डे, इलेक्ट्रिशियन डे बनाया जा रहा है। सब भाई या इलेक्ट्रिशियन भाइयों को इसके बारे में मालूम हो या नहीं मालूम हो, सबको जो है सो मैं जो है सो मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन का जो है सो आज अपने को इलेक्ट्रिशियन का एक पहचान आज आया बोल के जो है सो वैसी जो आया है। इलेक्ट्रिशियनों को काम जो है सो नहीं मिल रहा, काम कम में कर रहे, वैसे लोग जो है सो यूनियन में नहीं आ रहे। वो भाइयों को सबको मैं कहना चाहता हूँ यूनियन में जो है सो आइए, यूनियन में मेंबर बनिए। यूनियन में एक रेट फिक्स हुआ है, वो रेट जो है सो रेट बुक्स भी बना हुआ है, रेट बुक भी जारी किया जा रहा है। सब जने जो है सो आके अपने रेट के बारे में जो है सो डिस्कस करके रेट का बुक लेना चाहिए, मेंबर बनना चाहिए। अगर कोई भी भाई जो है सो इलेक्ट्रिशियन अगर परमिट गवर्नमेंट जो है सो सर्टिफिकेट दे रही, एग्जाम में बैठ के वो सर्टिफिकेट नहीं दिए सो वाले काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोग बिगर सर्टिफिकेट के लोग कर रहे हैं, उनके लिए एसोसिएशन भी जो है सो कुछ सहूलतें देती है। आप जो है सो मेंबरशिप बने तो एसोसिएशन के तरफ से उनको एग्जाम में बिठाने के लिए सहूलत दे रही है। लेकिन आप लोग सब लोग जो है सो एसोसिएशन में आइए, मेंबर बनिए। आज जमाना को देखते गए तो हर चीज़ का रेट बढ़ते गया है, इलेक्ट्रिशियन का रेट घटते जा रहा है। ये इंसान का जो है सो बिल्कुल जो है सो नाज, इसका जो है सो नावसूल है। जो है सो अपन बिल्कुल गिरते जा रहे, अपन गरीब बनते जा रहे, बच्चों को नहीं पढ़ा सक रहे, समझे ना, सही तरीके से अपन कपड़े नहीं पहन सक रहे। हर चीज में जो है सो घर में अगर बुखार आया, कुछ भी आया तो नहीं बता सक रहे अपन। गवर्नमेंट से कोई स्पेशलिटी अपने को नहीं मिल रही, लिहाजा अपना अपन लड़ना चाहिए। आप लोग सब जरूरी से जो है सो आके मेंबरशिप बनिए, बुक सीनियर वाले बुक ले लीजिए, रेट कम मत करना। अगर रेट कम करने वाले हैं अगर तो हमारे ग्रुप जो है सो एसोसिएशन के जो बड़े लोग हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, एक 8-10 दिन में जो है सो पूरा एक ग्रुप बाहर निकल रही है, हर साइड में घूम के ये लोग मेंबरशिप और जो है सो रेट कम कर रहे, तो उनको पकड़ के जो है सो एसोसिएशन में लिया जाएगा और गवर्नमेंट के तरफ से जो है सो फाइन भी उनको डाला। मुल्क को आज केसीआर जैसी क़यादत की ज़रूरत। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की टीआरएस में शमूलियत। आज भीमगल व बड़ा भीमगल से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी व बीएसपी कायदीन ने रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर 60 नौजवानों ने रियासती वजीर के हाथों खंडवा पहनकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज मुल्क को केसीआर जैसी सेक्युलरिज्म क़यादत की ज़रूरत है और इनकी क़यादत में तेलंगाना सिर्फ अंदरून 7 साल कामयाबी के कई मरहला पार कर चुका है। इस मौके पर सरपंच संजीव व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 3 माह की दुल्हन का बेईमाना कत्ल, पुलिस मौजूद, ससुराली रिश्तेदार फरार, घर खाली, कई घंटों तक पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं। ससुराली रिश्तेदारों पर कत्ल करने का लड़की वालों का इल्जाम। डिप्टी मेयर इदरीस खान व इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मौके पर पहुंचकर विरसा को दिया इंसाफ का तयक्कुन। मुल्क को सीएम केसीआर जैसी क़यादत की जरूरत। बीजेपी और बीएसपी कायदीन की रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस में शमूलियत।
सिंगरेनी मुलाजमीन यूनियन की यौम तासीस पर MLC के कविता ने दी मुबारकबाद। हुकूमत सिंगरेनी वर्कर्स की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम। PUC कमेटी चेयरमैन व आरमूर MLA जीवन रेड्डी का मुख्तलिफ गाँव को दौरा, अवामी मसाइल की समाअत। बोधन रोड पर ज़र तामीर कलवर्ट 2 हफ्ते के बाद भी जुंकतू, सुस्त रफ्तार कामों के सबब अवाम कई मसाइल से दो चार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।